दादा। हाँ बाबा अरे क्या बात है? हम तुम्हारा राम चलाए नहीं। ओ तो राम चेला कहाँ गया? क्या हायगा क्या हायगा, ये हमारे पत्नी है, वो पति है। बाबा बाबा एक बार अरे बोलने दो पहले। अब चलो तो आज जमघट मनाई थी। बाबा चलते हो। बाबा बोलो बोलो। ये हमारे मेहरारू के बहनिया तुम्हारी औरत की बहन है ये? हाँ ऐसा भगाए लाए यानी तुम्हारी साली लगती है? तो का करे साली लागत है हाँ भगाए लाए। ये ज्यादा जमान हमका दिखान हम कहा पहले मरीन जाई ये क्या बता रहे हो? है तो ये मर जाऊं राजा जी। बाजा बजाओ हमार कहूँ ले चलके। बच्चा राम चेले, ए बेटा राम चेले, हम लोग काशीपुरी से चलकर अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान किए हैं। यहाँ राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है बेटा। अब आप बेड़िया बात कहे हैं रुका रहो। बेड़िया नहीं बढ़िया बात। चलो बच्चों था अब दिल्ली जाबो तो वही कहीं जाबो फैजाबाद हो के बाबा जी। हाँ बेटा अयोध्या में राम के नाम का मंदिर निर्माण हो चुका है, बनके तैयार हो चुका है। हाँ हाँ उद्घाटन इसी साल में होने वाला है। क्यों नहीं बच्चा क्यों नहीं। माता जानकी और लक्ष्मण भरत बैठे रहेंगे और उनके बगल हनुमान जी रहेंगे। उसी मंदिर का निर्माण हो गया है और मंदिर बनके तैयार हो गया है। तो बाबा जी तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा जी पूरी बात बोलने दे। ये तुम्हारी साली कैसे है बेटा? ये साली आज दूसरी साली। अच्छा क्या चाहिए दूसरा साला? इसका तो गोरी लक्षण हमसे तगड़ा हुए का मार डाले। बेटा राम चेले थोड़ा काम करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साधु के बच्चे तुए असुल ध्यान से साधु के और सुन ध्यान से सोने की मूर्ति अब हवाले करो। मान कहना मेरा अब ये साधु तू मार डालू हलाऊ रहन क्या कौन सी मूरत की बात तुम कर रहे? कौन बात तुम कर रहे? कुछ समझ में हमारे आता नहीं। किसके कहने से आए यहाँ तुम चले? कुछ समझ में हमारे आता नहीं। साधु के बच्चे तू झूठ बोल रहा है। तेरे समझ साधु के बच्चे अरे बेटा झूठ बोल रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? एक साधु महात्मा के ऊपर इतना जुल्म ढा रहे हो? साधु के बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन। अरे खजाने का नक्शा बताना। खजाने का नक्शा अरे बताना पड़ेगा। अरे नहीं मार हाथ पर सिखाना।
बेटा? साधु के बच्चे। अरे मूर्ति का लगता बताओ ना जालिम। मूर्ति का नक्शा अरे बताऊंगा ना जालिम, कहे जितना हंटर चलाओगे जालिम। अरे बेटा, अरे मूर्ति का मूर्ति का नक्शा मुझे मिल गया है। उठाओ तो डार्लिंग, दिखाओ तो नक्शा। अरे मूर्ति का बच्चा है इसके। बाबा के बच्चे, तूने काफी रकम जमा रखी है, बताओ कहाँ मूर्ति है? अरे मूर्ख बालक, हम साधु महात्मा, हम लोगों के पास सोने की मूर्त कहाँ से आएगी बेटा? तो इसका मतलब कि तू नहीं बताएगा अरे नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जा साथी। अरे कमीने कर रहा ऐसा अत्याचार, और साधु को क्यों मारता और पाजी नहीं गवा? ये बताओ, दुनिया साधु संत की सेवा करती है और तू उनके बदन पर हंटर चला रहा है। लेकिन ये बता कि तू कौन है जो इसकी मददगार बनकर आया है? हम तुम्हारी मौत बनकर ऐ! आज तक कोई विक्रम सिंह को मौत की धमकी नहीं दे सका। तो तू ही है डाकू विक्रम सिंह, हरामजादे। मेरी आंखों के सामने साधु को, मेरी आंखों के आगे साधु को मार नहीं सकता है। साथी मंगल सिंह, इस कमीने का सर काट लिया जाए। तुम है बच्चे, अगर तू अपने जिंदगी की सलामती चाहता है, वरना इतना तुम्हारे शरीर पे वार कर दूंगा ना कि अपना जख्म गिन नहीं सकेगा। हमें तुझे विक्रम सिंह, मैंने कहा था तुम्हारी मौत बनकर मैं आया हूँ। मेरी मौत? हाय! गया तो जाने दो, जो भाग गया वो मर गया। अरे मौका मिलेगा तो हम बता देंगे दादाजी कितना तुमको प्यार करते हैं। हम भैया संत बनाई हुई, संत बनाई हुई। राम चेले, जो खुश रहो। अरे राम चले, अब ही घोड़ी, जरा एक अब मिनट है। ही घोड़ी चरासनी है। अपनी जरा साली को समझा कर रख। तेरी साली लगता है नियत दुरुस्त रही है। दूर रहिए, दूर रहिए। अरे चलाइन है।
हमसे तुहार पेट नहीं भरा। बाबा जी, बेटा मैं जानना चाहता हूँ ये डाकू लोग आपको क्यों मार रहे हैं? अरे बेटा ये नामोश इसने कहा कि मेरे पास सोने की मूरत है। सोने की मूर्त? तुम्हें तो मालूम है कि हम साधु महात्मा इधर उधर गांव में भिक्षा मांगते हैं, जानता हूँ बाबा जी। शाम को भोजन का प्रबंध करते हैं। जी बाबा जी। हमारे पास सोने की मूरत कहां से आएगी बेटा? चलो कोई बात नहीं बाबा जी, आप जाइए, अब ठहरो आपको कुछ नहीं होगा। ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? बाबा जी, ये आपने क्या पूछ लिया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ बेटा, वैसे भैया ये नाम मेहरारू है कि लेबन चूस का। बाबा जी, हाँ बेटा, रियासत चंदनपुर, चंदनपुर। महाराज चंदन सिंह का युवराज, मेरा नाम राजकुमार अशोक है। क्या कहा? आप रियासत चंदनपुर की युवराज महाराज चंदन सिंह की बेटी, आपका नाम अशोक सिंह? जी बाबा जी। वे बताओ बेटा कि तुम्हें तो राजमहलों में होना चाहिए, आज इस जंगल में तुम कैसे? बाबा जी, हाँ बेटा, राजमहलों में जिसका नसीब नहीं है वो कहाँ रह सकता है बाबा जी? आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये हमारी किस्मत है। बाबा जी, बेटा। हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर लिए, जब से घर में नई माँ आ गई, अपना त्रिया चरित का जाल बिछाकर मुझे घर से निकलवा दिया। क्या कहा? तुम्हारी पहली माँ का स्वर्गवास हो गया हाँ बाबा जी। और पहली माँ की आपने सूरत तक न देखा। तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी रचा ली। जी बाबा जी। आज उसकी सौतेली माँ के कारण आज तुम्हें घर से बेघर होना पड़ा। जी बाबा जी। घबराओ नहीं बेटा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हें कुछ निशानी देना चाहते हैं। बाबा जी, हाँ बेटा, अरे जिसके पास राज रियासत हो, प्रजा हो और वो ना मिल सके तो हमें किसी की निशानी की जरूरत नहीं बाबा जी। बेटा अशोक, और राज और रियासत किसी ना किसी दिन तुम्हें वापस मिल जाएगी। क्या कहा बाबा जी? हाँ बेटा, मुझे अपनी रियासत वापस मिल जाएगी? हाँ अशोक, हम तुम्हें आज एक माया की बांसुरी देते हैं बेटा, माया की बांसुरी। माया के नाम नहीं हो, माया के नाम नहीं हो बाबा। क्यों? माया हमारी बुआ के नाम रहा और हमारे बुआ हमका बहुत मानते हैं। जैसे कि हम माया के नाम लिए थे कैसे हमारा आत्मा खत्म हो जाता, तुरंत धोखे आ माया जाए। के नाम न लियो। अगर जहीर के कहे से तो ये बात कहे लगो तो जोन जोन लात बेटा। मार जिंदगी याद करबो। बेटा राम चेले, मैं तुम्हारी बुआ की बातें नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास है राम चेले, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं तुम्हारी बुआ की बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक बांसुरी है माया जिसका की? नाम माया की बांसुरी है। अच्छा बाबा ये बताओ, हाँ, ये जो माया के नाम मैंने ले लिया तो तूने रोक दिया, तो बता रहे हो कि ये माया की बांसुरी है। अच्छा बेटा, इसे बजाने से क्या होता है? बेटा राम चेले, इसमें कुछ खूबी है, इसमें कुछ खूबी है। ये बांसुरी जब कोई बजाने लगता है तो सामने जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो मस्त होकर सब नाचने लगते हैं। नहीं, तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, मैं बेटा अशोक को दूंगा। ये बाबा लो जी, बेटा। आपने क्या कहा कि अगर ये माया की बांसुरी जो कोई बजाएगा, सामने वाला दुश्मन
नाचने लगेगा? हाँ बेटा हाँ। लाइए बाबा जी, मैं आपकी बांसुरी सब राम चेले खुश रहो बेटा, खुश रहो। राम चेले व बेटा अशोक। कहा बाबा अकेले? अकेले नहीं, हम लोग तो अब 4 हो गए हैं। 4 हो गए हैं। जी हाँ। आप लोग ये बताएं, आप लोग अपने जीवन में कभी सोने की चिड़िया देखा है? सोने की चिड़िया नहीं बाबा, हाँ। हम नीलकंठ नहीं देखे बाबा। नीलकंठ वह गादुर और मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोने की चिड़िया की बात कर रहा हूँ। अच्छा है कहाँ बाबा? मैं दिखाऊंगा। दिखाओ। ए बेटा, बेटा सोने की चिड़िया देखो, बाबा जी दिखा रहे हैं। वो देखिए सामने से कहाँ है बाबा उड़ती जी? हुई उड़ती हुई हम लोगों की तरफ आ रही। देखिए कहाँ है बाबा जी? कैसे चमक रही है। सोने की चिड़िया हमें नजर नहीं आई और इधर बाबा जी अचानक गायब हो गए। या भगवान, ये कैसी महिमा है भगवान, मेरे साथ क्या होने वाला है? बेटा अशोक, अब मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ और तुम ना मुझे पहचानते हो। अपने सारे बदन का कपड़ा निकाल के चुप, बाल में खाने निकालना। मैं तुम्हें अपना सब कर निकाल दे चुका हूँ और तुम ही अशोक हो। हाँ। जब से मैंने कपड़ा निकाला तब से साधु के लिबास में आ गए। ओ अब मेरे बदन कपड़ा है नहीं। मेरे बड़े भाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है तुम्हारे साथ जो ऐसे ऐसे करती हैं? ये बंडही मेहरा हुआ है। ये करे गधारा नहीं होते। समझ गया मैं। तो हम क्या कहे, तो हम तोहरे साथे रहा तब पे गधारा हुई है। ए सैया, तोहरे साथ इतना दिन हो गवा, जमघंट दिन बीत गा, दीपावली दिन बीत गा, का बच्चा पैदा न हुए तो धोखे ही है। तब सुन, 4-5 साढ़ लाओ। आई साढ़ साय तो खेती चलता है। चरी है तब बच्चा दिया। अरे भाई ये औरत है। अरे औरत के ऊपर सांड, अरे बेचारी मर जाएगी यार। वाह वाह पकड़ पकड़ कर दिया है। वही साढ़े ताई आए। समझ गया। बाबा जी ने मुझे माया की बांसुरी दिया, अब इस बांसुरी को प्रयोग कर दूं। अरे तू मेरी दुश्मन। यार माया के बांसुरी आए तो नचा के मार डालता है। सुन ले, सब त्योहार बीत गा, तू कोनो दिन हमें लगे हो सोबो। हम काल हो गए। हमारा बहुत मन करता है जमघंट के तीसरा दिन बीत जाए तो घिली हंट मना हुआ है। तेल धरे रहे हो, बजाओ बताओ। जवानी हम बिना फाटे न माना। हे राजा, अतना हमें आनंद आई गवा
का बता दी जैसे जब घर दिन तो नहीं रहे भाई, कुछ कष्ट भाव हुई, लेकिन किताब दबाए तो और मजा आएगा। कुछ कष्ट भाव हुई। मोहमा को भर लिया था। चलो इधर चलो। हे राजा हमके बनार घुमा जा, दरबारी